और इसे कहीं और से कुसंग नहीं मिला, माता के कारण ही ये कुसंग में पड़ गए। हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, माता चाहे तो अपने पुत्र को ध्रुव और प्रहलाद बना दे, और मैया चाहे तो अपने पुत्र को रावण बना दे। रावण को भी कहीं और कुसंग नहीं मिला महाराज जी, रावण को भी उसकी मां ने ही कुसंग दिया। नहीं तो महाराज ऋषि विश्वेश्वरवा जो थे वो बड़े वैदिक आचार्य थे। एक बार यज्ञ में जब रावण दीक्षित था, यज्ञ भूमि में कुबेर पधारे और कुबेर ने लौट के ऋषि विश्वेश्वरवा को प्रणाम किया। उनकी दो पत्नियां थीं, विश्वेश्वरवा की दो पत्नियां थीं, एक थी इडविडा और दूसरी थी कैकसी। इडविडा के पुत्र थे कुबेर और जो कैकसी थी ये दैत्य कुल की थी। जब रावण ने पूछा अपनी मां से कि मां, आज वो जो दिव्य कांति वाले पुरुष आए थे यज्ञ में, जो बड़े सक्षम थे, वो कौन थे? तो कैकसी ने कहा कि वो कोई और नहीं था, तेरा परम शत्रु था, मेरी सौत का लड़का था। और ऐसा संस्कार बिगाड़ा रावण का कि बेटा मैं तो चाहती हूं कि तेरा बल इतना बढ़े कि तू उन समस्त देवताओं को जीतकर त्रिलोकी में राज कर, तेरे मामा तेरी सहायता करेंगे। ये दैत्य कुल की थी, इसके मामा राक्षस थे। हुआ भी वही। धीरे 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 रावण अभिचार यज्ञ करने लगा। मां चाहे तो संतान का निर्माण जैसा चाहे वैसा हो जाए। हमारे यहां महाभारत में एक माता है, अद्भुत मैया है, मदालसा नाम है। इस माता ने संकल्प कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बेटा आएगा वो संसार में फिर किसी के गर्भ में नहीं जाएगा। मेरा गर्भ उसके जीवन का अंतिम गर्भ होगा, मैं उसके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर दूंगी। और जैसे ही बालक गर्भ में आता और मदालसा उसके लिए आसन बनाना प्रारंभ कर देते। महाराज जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती वैसे वैसे मदालसा मूंछ का जनेऊ गढ़ती। जब बालक प्रकट हो जाता, अपने पयोधरों का पान कराते कराते मदालसा कहती, नित्योस्मि ब्रह्मोस्मि निरंजनोस्मि। तुम नित्य हो, भगवान के अंश हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। ये सब प्रपंच में पढ़ने के लिए जन्म नहीं मिला है, भगवान के पद की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और 5 वर्ष का होते होते तो महाराज वैराग्य करा देती अपने बच्चे को। ऐसा अद्भुत संकल्प हमारे भारतवर्ष की माताओं ने लिया है। मां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हमारे यहां मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर श्लोक मिला। मनुस्मृति में लिखा है, यदि कभी किसी से मिलके आपको बहुत अच्छा लगे, कभी आपको लगे कि भाई ये कितना विनम्र है, कितना सुशील है, इसकी वाणी देखो, इसका व्यवहार देखो, किसी के व्यवहार से आपका मन तृप्त हो जाए तो उसे धन्यवाद मत देना, उसकी मां को धन्यवाद देना। क्योंकि शालीनता, विनम्रता ये मां की कृपा से संतान में आती है। ये मनुस्मृति का श्लोक। सुशीलो मातृ पुण्येन, माता के पुण्य से संतान में विनम्रता आती है। माता के पुण्य से संतान में सौम्यता आती है। जब माता पुण्यशाली होती है तो संतान में शालीनता आती है। बड़ों का समादर करने की चेष्टा ये मैया के पुण्य से आती है। सुशीलो मातृ पुण्येन पितृ पुण्येन ज्ञानवान। यदि कोई बहुत योग्य दिखे, उसके ज्ञान से आप लोग प्रभावित हों, तो यह उसका गुण नहीं है,
ये उसके पिता की कृपा है। सुशीलो मातृ पुण्येन पितृ पुण्येन ज्ञानवान, और उदारता ये वंश के पुण्य से आती है। औदार्यम वंश पुण्येन, स्वपुण्येन भाग्यवान, और अपने पुण्य से व्यक्ति भाग्यशाली होता है।